हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको भी पता है, हमारा जो क्लास चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन का चल रहा है। और लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी। बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चंस लगाए। और जितने टाइप्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो सारे के सारे हमने क्या किया, सीखा है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो भाई, आज का जो अपना क्लास है आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ये क्या होते हैं भाई? ये कंडीशंस है कि लीनियर इक्वेशंस में कितने कंडीशंस होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको एक एक करके उस सारे कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ। और आज के क्लास एकदम कंसेप्चुअल क्लास होगा। शायद कोई बच्चा मिस ना करे तो बेहतर। आज की क्लास को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो आपके लिए फायदा होगा। मतलब बता दो आपको तो प्योर कॉन्सेप्ट होने वाली है और कोई भी लफड़ा होने को नहीं है, है ना। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज की क्लास में आपको हम क्या क्या समझाने वाले हैं, मैंने नहीं समझ। आज की क्लास में हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ग्राफ बताएंगे। ग्राफ ग्राफ इस प्रकार से बताएंगे कि आप इक्वेशन को देखकर पता कर सके कि ग्राफ कैसा आने वाला है, विदाउट सॉल्विंग। ग्राफ विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, विदाउट सॉल्विंग। ऐसे कुछ बातें होंगी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंडीशंस। कंडीशन और सॉल्वेबिलिटी, ये पढ़ाने वाले। चौथी बात आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज हम ये क्लास में करने वाले हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कितनी अच्छी बात है। और इसी में हम सब कुछ करेंगे। तो हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंडीशन। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, आप लोग हाँ जी सर। देखिए, ये सारे कंडीशन पढ़ने से पहले मुझे आपको बेसिक बातें बताने होंगे। तो आप बताओ, आपको पता होनी चाहिए, एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, एज वी नो डैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं भाई मेरे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप लोग हाँ जी सर, यही अपना कंडीशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जहाँ वेयर वेयर a1x, सॉरी a1x नहीं, a1 कॉमा b1 c1 a2 b2 c2, सर ये बिलोंग करेंगे सर रियल नंबर से। किससे बिलोंग करेंगे सर? रियल नंबर से। दूसरी बात,
एक्स एंड वाई आर क्या है भाई मेरे, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। तीसरी बात, आपसे कोई पूछे ए वन क्या है, ए वन क्या है, ए टू क्या है, बी वन क्या है, बी टू क्या है, सी वन क्या है, सी टू क्या है, तो आप जवाब दे सकते हो कि सर यहाँ पे ए वन और ए टू, ए वन और ए टू ध्यान से देखो, ए वन और ए टू किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। आप लिख सकते हो सर ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। दूसरी बात, बी वन बी टू किसके कोफिशिएंट है सर, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वाई। तीसरी बात है सर, सी वन और सी टू क्या है, आप बोलना सर ये है कांस्टेंट टर्म है। क्या है भाई मेरे, कांस्टेंट टर्म है। ये है कुछ बेसिक बातें। अब बताओ ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हम कितने तरीके पढ़ाए हैं, तो आप बताओगे सर, आप पहले ग्राफ मेथड पढ़ाए हैं, ग्राफ मेथड के बाद आपने मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, उसके बाद सॉरी क्रॉस से पहले इलिमिनेशन पढ़ाया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया। अब लोग यहाँ जी सर, तो आज की क्लास का ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसी के आधार पे आज क्लास आगे होने वाली है। तो आप देखिए आज क्लास, सबसे पहले अपने पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। आप बोलोगे सर इधर लिखा हुआ है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा है सर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये चीजें हम केस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिखो केस वन, केस वन, केस वन क्या है, ध्यान से देखना। पहला केस, इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ये क्या है सर, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो आपको पता है ए वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स है पहले इक्वेशन का, ए टू भी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स दूसरे इक्वेशन का। ए वन अपॉन ए टू का रेशियो यदि बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के इक्वल नहीं होता है, तब भाई मेरे पास आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि x एंड y का स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, स्पेशल वैल्यू आएगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है मेरे, द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर ओनली वन दैट इज स्पेशल। ठीक है, अब लोग ये सर x का भी सिर्फ एक वैल्यू आएगा और y का भी सिर्फ एक वैल्यू आएगा। अब मेरे को तो एक बात बता, यदि तू मेरे को एक बात बता, यदि हम तुमसे पूछ दिए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ x और y के कितने वैल्यू आओगे। आप बोलोगे सर अब बनाने का दिल तो नहीं करता है। अच्छा एक बात बताइए, a1 कितना है, 2/3, 3/2, क्या 2/3 या 3/2 बराबर है। आप लोग सर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल अपॉन इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मींस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सो इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। आप लोग सर इतने मजेदार बात, हाँ भाई इतने मजेदार बात, मतलब कि आप विदाउट सॉल्यूशन किए हुए बता सकते हो इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, है कि नहीं। अब बताओ a1 2, a2 3, b1 3, b2 2, क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है। आप बोलेंगे सर बराबर कहाँ, 2/3 कभी 3/2 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब बराबर होगा ही नहीं, इसका मतलब हो गया इसका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या, एक्स और वाई का ओनली वन वैल्यू होगा जो कि स्पेशल होगा। अरे हुआ कि नहीं होगा। अब बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा।
तो भाई आपको इसका मजा समझ में आएगा। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन हो गए। अब भाई कहने का मतलब है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो एक बात बताओ तुम मेरे को, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग देखा था कि जिसका एक्स और वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू आते थे, ग्राफ किसी एक स्पेशल पॉइंट पे करते थे। कहाँ करते थे? एक स्पेशल पॉइंट पे करते थे। जैसे मैं इसके ग्राफ की बात करूं, जैसे मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो एक बात बता तुम मेरे को, यदि अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये सब तो आपको आइडिया होगा ही कौन कौन सा एक्सिस होता है। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, मैं मान लेता हूँ जो ग्राफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो का है, और ये जो है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो का है। मतलब एक स्पेशल पॉइंट पे कटा है, पॉइंट पी पे कटा है, तो पॉइंट पी का कोई एक्स पे वैल्यू होगा, कुछ वाई पे वैल्यू होगा। अरे होगा ना, तो कौन सा वैल्यू होगा? पी अपने को स्पेशल वैल्यू देगा। क्या देगा भाई मेरे? स्पेशल वैल्यू देगा। और स्पेशल वैल्यू है इसका क्या मतलब हुआ कि यह एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। और याद रखना कि केस वन यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा बनता है, कुछ एक स्पेशल पॉइंट पे कटेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, भाई बताओ यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनेगा। आपको बोल देगा बताइए ये यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ है क्या, ये है क्या, या फिर एक दूसरे के ऊपर ये ग्राफ है क्या। अब क्या बोलेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ, अभी आप मुझे पढ़ाए हो ये यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो हम विदाउट बनाए बता सकते हैं कि अपना किसका ग्राफ है भाई मेरे, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ है। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है सर? ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। चलिए एक एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, आपसे मैं ये पूछ दूं, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ मैं बातें पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसका ग्राफ क्या बनेगा। अब इसे इसका ग्राफ क्या बनेगा, मैं बोलूंगा इसका ग्राफ जो बनेगा ना बाबू, एकदम आंख बंद करके ले जाओ, किसी एक पॉइंट पे ऐसे कट जाएगा। अब बोलेगा हाँ जी सर। अब पूछेंगे कैसे बता दीजिए, तो सर अब इसका रेशियो निकालिए ना, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है। अब बोलेगा हाँ जी सर। जब यूनिक सॉल्यूशन है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और ओनली वन सॉल्यूशन आएंगे जो कि क्या आएगा, स्पेशल आएगा। हमने कहा हाँ जी सर समझ में आ गया। क्या केस वन समझने में कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे का, तो कमेंट कर सकते हो। मेरे को लगता है पूरा समरी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं केस टू। किसकी बात करते हैं भाई मेरे? केस टू, केस टू, केस टू। फर्स्ट केस में क्या था, इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। आपसे सेकेंड केस आ जाए, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। मतलब ये रेशियो समझ में आ रहा है ना, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यदि इस कंडीशन में रहे तो आप बोलना सर यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? सर यदि ऐसे कंडीशंस आते हैं तो एक्स और वाई का एक सॉल्यूशन नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। इनफाइनाइट तो आप समझते ही होंगे, है कि नहीं। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर क्या भाई मेरे, इनफाइनाइट। मतलब कि सर एक्स का भी एक वैल्यू नहीं होगा जैसे यहाँ पे हो रहा था, एक्स का भी इनफाइनाइट वैल्यू होगा और वाई का भी कितने वैल्यू होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। अब लगे हाँ जी सर। अब बात करते हैं भाई मेरे इसके ग्राफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्राफ की बात करते हैं। अब तुम देखो ग्राफ के केस में क्या होगा, जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हो कि ये है अपना कुछ ऐसे है, ये अपना एक्स होता है, एक्स डैश होता है, वाई और वाई डैश। अब आपसे कोई पूछे कि आप एक बात बताओ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ क्या बनेगा, तो आप चुपचाप क्या करना, एक पहला ग्राफ है, ठीक है, और इसी के ऊपर से
एक दूसरे ग्राफ को ड्रॉ कर देना, एक दूसरे ग्राफ को ड्रॉ कर देना, और यही किसी ग्राफ हो गया सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। अब सुनो यहाँ पे कुछ बातें, अब बताओ एक्स और वाई का वैल्यू होता क्या है, तो आप बोलोगे सर जहां पे दोनों ग्राफ का पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, ध्यान से सुनना, जहां पे दोनों ग्राफ की पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वहीं पे क्या होता है भाई मेरे, एक्स एंड वाई का सॉल्यूशन होता है। अब लोग यहाँ जी सर इस कंडीशन में देखो तो कितने जगह पॉइंट इंटरसेक्ट किए, तो सर ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्ट के, सो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर यूनिक। बट इन दिस केस आप यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट ग्राफ और दूसरे ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो बताओ प्रत्येक पॉइंट जब सॉल्यूशन होगा तो क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। सुनो बात को ध्यान से, ये देखो ये ग्राफ, इसको हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ। अब लोग हाँ जी सर इसे मान लेते हैं भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ। अब लोग हाँ जी सर बताओ पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन का ग्राफ जो है एक दूसरे पे जाके सो गया, ऐसे सो गया कुछ इस प्रकार। जब सो गया तो प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है, जब प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है तो क्या प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे का सॉल्यूशन होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, मतलब जहां जहां टच करेगा वहां वहां सॉल्यूशन, तो प्रत्येक पॉइंट टच कर रहा है तो प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या तेरे को बात समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई अब देखो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पे टच कर रहा है तो इनफाइनाइट मैनी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आप बोलोगे वाह, चलिए मतलब आपको हम दे दें कि आप एक बात बताओ कि 2x अपॉन 3y इज इक्वल टू 5 एज एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को तू एक बात बता, तू मेरे को एक बात बता, इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो इसका x और y के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो आप लोग अच्छा सर आप देखिए 2/4 3/6 5/10 सर इस रेशियो काटेंगे तो 1/2 1/2 1/2, क्या यह तीनों एक दूसरे के बराबर है? आप लोग हाँ जी सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हुआ सर इसका जो x और y का वैल्यू होगा ना, एक तो वैल्यू तो होगा नहीं, तो भाई मेरे कितने वैल्यू होंगे? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। वाह, मजा आ गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, कितने वैल्यू होंगे? आप बोलोगे सर इसका वैल्यू जो x एंड y के कितने वैल्यू, बोले सर इनफाइनाइट वैल्यू होगा। सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर हम जानते हैं कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो इसका जो ग्राफ बनता है ना सर मेरे, कुछ एक दूसरे पे ऐसे क्लब्स कर जाता है। हम लोग हाँ जी सर क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है? आप लोग हाँ जी सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। देखो ये सब बातें होती है मैथमेटिक्स में जो कि बच्चे को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? यदि कोई दिक्कत है तो नोट, नहीं है तो नोट करो। चलिए हम अब बात करेंगे केस थ्री की। मैं इतना ही मैं केस थ्री समझाने की कोशिश करूंगा, स्पेस की कमी है। केस थ्री, केस थ्री को समझना बहुत जरूरी। केस थ्री क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए और नजर को भटकाना नहीं है। केस थ्री क्या है, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। बहुत अच्छी कंडीशन है, बच्चे अक्सर इसे भूल जाते हैं और ये एक बहुत प्यारा कंडीशन है। मैं इसे तो बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे कंडीशंस को हम बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं? मैथमेटिक्स में मैथ्स को बारीकी से सीखना है तो मैथमेटिक्स की कंडीशन को समझना पड़ेगा। और जो बच्चा मैथमेटिक्स की कंडीशन को समझ रहे हैं भाई, वरना तो उसको मैथ से क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, है कि नहीं? तो खास करके ऐसी ऐसी चीजें मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आती है, ठीक है, पढ़ाने में नहीं बताने में, मैं बताने में विश्वास रखता हूँ। और देखिए कंडीशन थर्ड क्या है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू अपॉन टू c1/c2।
देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए। जब ऐसे कंडीशन आए ना, नो सॉल्यूशन। क्या भाई मेरे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एक्स और वाई की कोई वैल्यू होगा ही नहीं। जब if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to, बोलो, c1 upon c2, then no solution। कोई x और y का वैल्यू नहीं होता है, then no solution of x and y। x और y के कोई भी सॉल्यूशन होते ही नहीं है। अब बात करेंगे सर इसकी ग्राफ की, क्या बात कीजिएगा, तो एक बात बताओ, ग्राफ, ग्राफ यदि मान लेते हैं कि अपना ऐसे कुछ के कुछ x और y एक्सिस वाला बातें हैं, जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है ना भाई मेरे, जो ग्राफ होता है ना वो पैरेलल होता है। ये क्या होता है भाई मेरे? पैरेलल होता है। अब देखो ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अब देखो ग्राफ क्या है? पैरेलल है। ग्राफ पैरेलल है, क्या कोई भी पॉइंट टच हो रहे हैं? देखो यहाँ ध्यान से, क्या कोई पॉइंट टच हो रहे हैं? आप लोग सर कोई पॉइंट टच हो ही नहीं रहा है, और इन्फिनिटी पर जाकर भी कोई पॉइंट टच नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा पता नहीं सर, कोई भी पॉइंट टच हो ही नहीं रहा है। तो अब बताइए क्या ये कहीं टच कर रहा है? अब लोग नहीं जी सर, जब टच नहीं कर रहा है तो भाई मेरे कोई सोल्यूशन? सर नो सॉल्यूशन। तो याद रखना कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो इस कंडीशन में x और y का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ तीन कंडीशन में बनाए थे। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कटने वाले, उसका नाम क्या देते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। जो प्रत्येक पॉइंट पे टच करे उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जो किसी भी पॉइंट पे टच न करे, पैरेलल रहे, दैट इज व्हाट? नो सॉल्यूशन। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ भाई मेरे, अब बताना। हम बोलेंगे सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है, और और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। अब बताओ इसका कंडीशन में कौन सा होगा, यूनिक या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन? आप बोलोगे सर चेक करना पड़ेगा, तो 2/4 लिखिए, 3/2 लिखिए, 5/11 लिखिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सर कटेगा, 3/6 है ना भाई मेरे, 6 एक कटेगा सर, 1/2, 1/2, 5/11 ये नहीं कटेगा। ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal upon c1/c2। किसी कंडीशन सर? थर्ड कंडीशन। और इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, आप बोलेंगे सर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा विदाउट सॉल्विंग। आपको हमने बताया बताया था ना कि हम विदाउट सॉल्विंग बता सकते हैं किसी का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। आप बोलेंगे सर मजा आ गया। तो ये सब बातें हैं भाई जो पढ़ाया जाता है। तो आपसे कोई पूछते कि भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब बोलोगे सर ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो पैरेलल बनेगा। आप एक ही चीज बार बार पूछते रहते हैं। तो बताओ ये ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, साथ ही साथ नो सॉल्यूशन की कंडीशन में कोई दिक्कत है? एकदम बेसिक से उठाए, एक बार में खत्म कर दिए हैं। और मेरे को दो टॉपिक और समझाना है तेरे को, और वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास 1-2 मिनट का वक्त है, आप इसे नोट करो, फिर आप समझेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे पिछले स्लाइड का सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब भी जो अपना टॉपिक है वो दो टॉपिक है, जो है कंसिस्टेंट, बच्चे से अक्सर पूछ जाते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट को हम एक पैसेज में एकदम छोटा सा लैंग्वेज में खत्म करेंगे। आप याद रखिएगा कंसिस्टेंट में क्या होता है, एक ही वर्ड याद रखिएगा, ज्यादा नहीं, इससे आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट याद रखना भाई मेरे, पहला याद रखना, अ
सिस्टम ऑफ linear लिख लिया linear equation is said to be consistent if at least one solution। पूरे कहानी पे ध्यान मत दो, एक ही लाइन पे ध्यान दो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब एक्स एंड वाई का एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। इनकंसिस्ट किसे बोलेंगे? एटलीस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। यदि मतलब है मेरे, हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई का कोई भी एक वैल्यू आ जाता है, एक्स और वाई का वैल्यू आते हैं कम से कम एक वैल्यू, तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, और कोई भी वैल्यू नहीं आता है उसे बोलेंगे भाई मेरे इनकंसिस्टेंट। जैसे अभी आपको पहला कंडीशन बताए थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे तो एक्स और वाई के वैल्यू एक आते थे, ये वाला जो कंडीशन है वो अपना कंसिस्टेंट में आ जाएंगे। दूसरे पर आए थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यहाँ पर भी तो एक्स और वाई के वैल्यू आते थे ना, यहाँ पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कहने का मीनिंग तो ये होता है कि कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक भी होना चाहिए। आप लोग हाँ जी सर, तो ये भी किस में आ जाएंगे? कंसिस्टेंट में आ जाएंगे। बट एटमोस्ट नो सॉल्यूशन में क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसे कंडीशन है तो हम पढ़े सर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, तो किसके अंतर्गत आएंगे? तो आप बोलोगे सर ये आएगा इनकंसिस्टेंट के अंतर्गत। क्या कोई दिक्कत है? अब आपसे कोई पूछ ले, बताइए ये ग्राफ जो है यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, सॉरी ये स्टार्ट टाइम बन गया क्या करोगे? हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि ऐसे है और कोई बोले कि भाई ये मेरा पहला इक्वेशन का ग्राफ है और ये दूसरा का है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? आप बोलोगे सर इसका ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ग्राफ है, और यहाँ इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पे भी पढ़ाई होगी क्या है, कंसिस्टेंट है। और मजा बस गुरु जी मजा आ गया गुरुदेव। आपसे ये पूछ दे कि ये देखिए कुछ इस प्रकार, आप बोले सर ये तो इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल है इनकंसिस्टेंट। किस कंडीशन में है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसे कंडीशन में है, एट मोस्ट नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, किसमें आ जाएंगे? इनकंसिस्टेंट में आ जाएंगे। क्या आज के क्लास में हमने दो बातें क्लियर कर ली? कंडीशंस कितने होते हैं? तीन, यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। दो टॉपिक था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस किसे बोलेंगे। एक आता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस आप आपको समझे है ना। अब क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करेंगे कि दिक्कत नहीं होगी। चलिए छाप लीजिए, 1-2 मिनट का वक्त है आपके पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ हम क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हैं ताकि आपको आज के क्लास का कंसेप्ट कुछ और क्लियर कर दे एग्जाम्पल के रूप में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, आपको ये बताने हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे a1 कितना है? आप लोग सर क्या पूछते, a1 2 है, b1 कितना है सर 5 है, c1 कितना है सर 17 है ना, a2 कितना है आप लोग 5, b2 कितना है 3 और c2 कितना है 14। सर यहाँ पे आप देखो 2/5 5/3 के बराबर होगा? आप लोग सर कभी बराबर नहीं होगा, तो ये है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बताइए किस टाइप का सॉल्यूशन? आप लोग सर यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। और मजा आ गया गुरुजी विदाउट सॉल्विंग। अब बता, तुमसे कोई पूछेगा कि इसका एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू आएगा? सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 स्पेशल सॉल्यूशन है। इसका मतलब वो सर इसका एक्स और वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगा, है कि नहीं। नहीं पूछ दिया आपसे एग्जाम्पल में ये कि बताइए ये दिया हुआ है और आपका किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये वाला बनेगा कि सर ये वाला बनेगा
कि सर ये वाला बनेगा, अब बोले सर आंख बंद करके ये वाला बनेगा। मजा आ गया है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में ध्यान से सुनो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें बोला है कि सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तब के का वैल्यू निकालना है। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के सॉरी कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। एक सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सेकेंड क्वेश्चन यहाँ यूनिक होनी चाहिए। अच्छा बताओ यूनिक है तो क्या होगा, फॉर यूनिक, फॉर यूनिक a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब लोग बिल्कुल सर a1 कितना है सर, सर a1 है सर मेरे को 1, a2 कितना है सर 3 इज नॉट इक्वल टू b1 माइनस का 2 और b2 क्या है के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 6। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, k का जो वैल्यू है -6 को छुड़ाकर सभी वैल्यू हो सकते हैं। लिखना इफ सॉरी लिखो द वैल्यू ऑफ के इज ऑन, सभी होंगे एक्सेप्ट ई एक्स सी पी टी एक्सेप्ट एक्स सॉरी के इज नॉट इक्वल टू माइनस का 6। माइनस के 6 को छुड़ा के यहाँ पे के का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आप लोग हाँ जी सर एकदम सही बात है। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कि यूनिक है या फिर तीन कंडीशन बताते थे ना, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। आप लोग से रेशियो निकालिए ना, 4 12 6 18 7 21। सर कटेगा तो 1/3 1/3 1/3, ये सारे बराबर है सर। जब बराबर है तो क्या आएगा, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब बोलोगे सर मजा आ गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इससे ग्राफ कैसा बनेगा आपको दिमाग में बन रहा होगा, एकदम एक पर चढ़ जाएगा, इससे ग्राफ एकदम इसे चढ़ जाएगा। हाँ जी सर। तो बताओ आज का क्लास कैसा लगा, उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और आप घर जाइए, मतलब आप तो घर पे ही हो, ठीक है, और अपने बुक जो भी आपका बुक है आप उसे निकालिए और कंडीशंस वाले क्वेश्चंस लगाने शुरू कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। और फिर कल हम क्लास लेंगे इसी के ऊपर, उसमें आएगा अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस। कौन सा प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और एक पर एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस आएगा, एकदम हाई लेवल का आएगा। अब तुम बताओ ना भाई, एक क्लास में हम पूरा क्वेश्चंस कैसे करा सकते हैं। इसके लिए आपकी सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है कि नहीं, पूरा देखिएगा आप चैनल पर जाके, तो पूरा प्लेलिस्ट ही बना हुआ है आपके लिए। प्लेलिस्ट आपका इंतजार कर रहा है ना। तो जाइए प्लेलिस्ट को पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए और बहुत आगे तक जाइए। मैं तो यही आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर पढ़िएगा। और हाँ, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, मैं उनको बता दूँ कि हमारे चैनल का जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं, वीडियो के नीचे भाई जाओगे ना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास का जो भी पीडीएफ नोट्स है वहाँ तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होते हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगली बात मेरे भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। भाई शेयर करो, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। आप पढ़िए, आपका दोस्त ना पढ़े तो बुरा लगेगा, आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, भाई यहाँ से करके देखो, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। और तीसरी बात, चलिए एक छोटी सी मुस्कान के साथ आज फिर से विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस लगाइए, साथ ही साथ दुआओं में याद रखिए।